आप देख सकते हैं आपने टोली के बच्चे हमारी बनानी तो संदर्भ बस आई दिन मारे कुर्सियां बेटा सारी पीछे करो, कुर्सियों पे कोई बच्चा नहीं बैठेगा। बच्चों को खेलना है यहाँ, आराम से खेल लो जाके ग्राउंड में। जिसको क्रिकेट खेलनी है क्रिकेट खेलो। ये सारे खेलना नहीं है, आजकल खिलौने नहीं मिल रहे। ये टुकड़े जो है ना, ये सारे अच्छे से आगे तरह हो रहे। इसने 4-5 और है क्या, इसने लोहे का नठा का साइड में दरिया लोहे का तो भाई करेगा भाई बोलो भाई। हेलो काजल दी, ठीक हो? मेरे को इतनी जल्दी बुला के खुद लेट आए हो। ये सुबह 4 बजे, हम 5 बजे आए। सही है क्या वीडियो बना बता दो बेटा। निकल क्रिकेट खेल लो, जिसको खेलनी है क्रिकेट खेल लो जाके उधर। ढंग से ही ले रहा हूँ। चल नहीं होता, स्लो खड़ा कर फिर ले आकर तू तो बात चल ज्यादा रजिस्टर्ड हो ना आदमी में डाले। हां हाय डैडी वाला मिनट तुझे सुजल सुजल तेज मारियो तेज। हाँ अभिषेक इधर देख, अभिषेक ठीक है, ये सारा चीज खराब हो रही है, कोई फायदा नहीं है फिर इसका। अगर काम है तो उधर जाओ, नहीं उधर रहो। देख आलू बल गया तो इसको ये भी रखना है।
ये तो खाली है यार। मुस्कान खाली तो मेरी प्याज काट लेंगे। जो काम करेगा वो यार मेरे में रहेगा, बाकी सारे उधर रहेंगे। बार बार मेरे को यहाँ आना जाना नहीं चाहिए। हाय आलू उबल गई। पानी का इंतजाम करो, पानी का। उबल गए आलू, अभी बनानी है। बन रहा है, एक बार और काट दे। नालायक बच्चे अपने टोली के सबसे ज्यादा नालायक। ये है सबसे ज्यादा नालायक, ये थोड़ा नालायक। जब तू बहुत बड़ा है। ये सबसे बड़ा है सोनदीप, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। सो दे भाई इधर देखो बच्चा, वेरी गुड, खेलो। अभी लो, बॉल मत फेंक। संदीप भाई पागल है, चल भाई आ जा। ये यहाँ का सबसे बड़ा पागल है, ये पागल रहा। ये देखिए, इधर देखते जा बच्चों, अच्छे अच्छे बच्चों। चंदन, पहली बार तेरे को देख के इतनी खुशी हो रही है भाई, जिंदगी में पहली बार। सर जी पीछे पड़ जाता है किसके सारे बच्चों के। यूं पीछे को नहीं पड़ता, भोंकने लगता है, यही सारे डर जाते हैं। कर ली रहा फिर इसका। अभी रुक जा। जगदीश सर, कृपया करके बच्चों को सरन बोल के छोड़े ले। हम बोल कफे हम राइट मिल रहा है। मार्क्स नीचे उतार। सारी यूट्यूब पे डलेगी। हमारे प्यारे साथी ये है, यहाँ के हड्डी पसली, इनमें बहुत हड्डी है, मांस वगैरह है। तू भी मांस वगैरह। बच्चों इधर देखो,
वही वाला डांस कर कर। एक बार और कर शाबाश। कहाँ पे होगी लड़ाई? मोदी यूट्यूब पे डालेगी, देखो मेरी से। ओ ककड़ी चिक्का बबड़ी चिक्का ककड़ी चिक्का बबड़ी चिक्का ककड़ी चिक्का बबड़ी चिक्का। इधर जिसका काम नहीं है वो इधर मत रहो, बाहर जा। ठंडा पानी क्यों डालना इसमें? अरे सही है, 2 मिनट में तो ठंडा ही हो जाएगा, ये अभी इतना ठंडा है। ठीक है, इधर देखो बच्चों, शाबाश। मुड़ के था बैठ सोनी। फोन भी चीर रहे हो क्या? अब चलाएंगे। अब देखो डाल ले बेटा इसे। कट्ठा डल जाएगा बेटा, बच जाएंगी। यहाँ कौन था? अरे इधर आ तुम, इधर। इधर देखो बच्चों। हाँ बच्चों, यहाँ से चला गया, मेरे को दिया और किसी को नहीं। ये जब से चलाई तो रही है इतनी देर से। ओए नानू को इसको चला। कोई नहीं खेल खाई दे बुआ दे इससे। इसको चलाने दे। चल सारे पुकाटा कर दे किस मैंने आप खेलूंगा ही नहीं मैं किसके ये मैं लेके जाती हूँ साइकिल को, घर पे लेके जाती हूँ। ये इसको घर पे लेके जाती है। अबे चुप तू, घर पे लेके जाती है अगली। पीनी उल्टी लगा रही। मैं भूल गया यार, इसका लोग मुझे याद था। क्या लोग था इसका? तेरे को पता है? नहीं अभी रहने दे, लास्ट जब जाते वक्त मैं तेरे को बता बता तू लोग था। ओ साइकिल चलाता हूँ। किसका क्या? ये किसका साइकिल चलो देख, टूटा हुआ है। अपने डैडी की बाइक का लोग है। डैडी की बाइक पे लगाना था, उस पे मैंने लगा दिया था उस दिन। डैडी की बाइक पे लगाना ही भूल गया। राहुल भैया। राहुल तेरा है? अबे यार, डैडी की बाइक का लोग है। हाँ तो 1 मिनट रुक जा। खोल जल्दी। और भाई चंदन क्या हाल था? वेरी गुड। आराम से इधर से सूखे में से ले जा। देख लिया मैंने सोशल मीडिया पे। दीदी मैं जाऊँ चहल है ना, मोटे टायर वाली, उसके अलावा कोई साइकिल नहीं चलाने देता मेरे को।
चलाई तो है देखो कितने चक्कर लगा रहे ना, नहीं देखो दो मार रहे हैं। रुक, 2 राउंड लगाए हम, 2 राउंड लगा ले। 2 राउंड नहीं एक ही। फिर मैं भैया अभी बोल दिया हाँ बच्चों, ये देखो गैस टोपा पड़ गया, सर्दी लग रही है। मास्क का मत पहनो, मास्क का। हाँ पहनियो मत उसको, मत पहनियो, मत पहन, मत पहन, कोई जरूरत नहीं है, किसी को कोरोना नहीं है। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप जुगनू। मैं हुआ इसको अमित सनी से मिला दे, बड़ा मान रहा अमित सनी को। उसका पैर भी तूने नहीं देखा है। हाँ भाई, हाँ भैया भाई सुपरा से बताओ, बोला कभी देखा ही नहीं। अबे सेक्टर 4 में हांटे रहते हैं ज़्यादातर, सेक्टर 1, 4 इन सब में यहीं पे गाते हैं 6 किलोमीटर प्रोग्राम में। तुमको पता है किससे गाना अच्छा लगता है? अजय उड्डा का, वो जो तने पुलिस शासन पे मारी थी। हाँ सही बोल रहा हूँ। हटा लो उसको, इसको पसंद होगा ना, तेरे को पसंद होगा। वो हाँ ऐसे ऐसे हमें नहीं पसंद है। बस कर भाई, बस कर। कोई पसंद होगा ये सॉन्ग तो। चल कुछ भी नहीं। अभी क्या कर रहा था, बोल ना। बच्चों इधर देखो, ये बेचारा किस्मत मारा। सुल्तान को सब तंग कर रहा है, देख सुल्तान को तंग कर रहा है। छोड़ा पागल। संदीप इसको घुमा दो। संदीप, संदीप भाई अबे रुक जा, बे भाई रुक जा, हाथ जुड़वा ले। काम का मसला है। अन्य तो आटा लगा ले। क्या हो गया भाई? गिर गया भाई मैं। खेलो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देख फिर तेरे को मैं चीज दूंगी। 1 बोल, 1 बोलो जल्दी। ओहो यार क्या पूरा गंगा कर रहे हो। अभी तक आते हैं तुम्हारे हिंदी किसको आती है? जिसको जो आता है सुना दो। आ जाइए।
ये पागल लड़की यहाँ पे गुंडागर्दी कर रही है अपने भाई को गन ला के। यह पागल सब देख सकते हैं अपने टोली के प्यारे बच्चे। ये हमारा पाला पाला सुल्तान सुल्तान। शुरुआत से तेज खूब से तेज बोल। वेरी गुड। सुजल क्लैपिंग करो भाई। इस पागल लड़के के लिए भी क्लैपिंग करो भाई। और सबका नंबर आएगा इसीलिए पहले याद कर लेना। ओए भाई काला सूट। तेरा नाम क्या है? अच्छा फिर यहाँ के बैठ पहले बोलना नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते, ठीक है? थोड़ा तेज बोल। मेरा नाम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तेज बोलो तेज। तेज बोल, जो तेरे को सुनाना है ना तेज बोल। आप क्या सुनाना चाहते हो? गिनती, पोयम, कुछ भी। हेलो क्या नाम है तेरा? क्या चुप है? चढ़ती चढ़। सोनिया अब इसको नोच मार। गाड़ी आपको लग गई है, जा रहा है मेरा अगर इस पकड़ने को तुझ पे रख देगी ना तो मेरे अच्छी तरह काम करेगा। आंटी देखो आशीष एक है उन्होंने दिहाड़ी है ना आपके लग गई हम वहाँ इस बंदा इकट्ठा करे हमने दिहाड़ी अजीत देख भाई बोलना तो पुलिस की एवरेज है एनजीओ की एवरेज है एनजीओ तो मेरे पास कई बार एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के हमारे पास कई साथी हैं आप लोगों को 4-5 साल आप अच्छे से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है अरे छोटी सी बूंदी अरे देखी ये थोड़ा ठीक भी है ये पर्पल मुझे बता दो आइडेंटिफाई होता है
लाल कहाँ गया? ये देना, हर दे देना। मजा आ गया। ना जो है वो इधर डाल दो। कर भाई जल्दी चुन्नी वो लेकर आएंगे। मैं गया था जितनी चुन्नी ओढ़ा है उतना चुन्नी खा लेगी। मेरा सामने है क्या बात? मेरे को जाना पड़ेगा। थोड़ी सी दीदी फ्लेम तेज करो, बहुत ज्यादा कम है। एक बार अरे पानी डालो। हां ले 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 इसी से आराम से धीरे धीरे। इसमें इस रंग क्या कह रहे हैं पानी का? इलायची का। इलायची क्या बात? क्या वो खुशबू है क्या? कर देगा जल्दी खुशबू बाहर मिली है। सबसे ज्यादा सोनू की खुशबू ले रहे हैं। ये चलाते रहो वरना बड़ी खाएंगे। बना चलाने लग गई भाई, आंदा कितना लग तू है मैं खुशबू। क्या करूं? गया। पानी कोई और डाल दे से। समझ दे दो आगे एक बार वाइट लगा दो। हां यार कसर बाकी नहीं बस। हां देखो नाम आपसे कुछ ना होगा रहने दो। देख वो वीडियो बना होगा क्या? फोटो डाली भी तो तूने दे। फोटो डालो भाई। फोटो डालो फोटो। फाइनल टच देने वाले का फाइनल टच देने वाले का नाम बताना। तेज हो गई पकड़ी। अरे भाई हो गया है सुन इन्हें पकड़ श्वास लगा रहा हूं। गैस तेज कर ले भाई बारे। गैस तेज कर थोड़ी सी कर जल्दी तेज कर अब तो। देखिए इस साइड से चला क्योंकि साइड नीचे है ना। भाई साहब क्या ही लुक है यार। ना बिना जी नहीं लगे मैं न्यू को एक बटोर सी करेगी मैं भाई कपड़े तो बोले आप हो गई थी ये भी चलेगा इलायची की तो ना दीदी प्लीज डाल दे। अच्छा वो बोला भी था एक प्लेट में चारों साइड से क्या भैया ओए ओए थोड़ा दूर हट जा। देखो एक बात है उसके बाद नीचे जगह पे गिरा। इधर नीचे रह जाएगा ऊपर कपड़ा ले ले वैसे कपड़ा ये ढकने खातर ले लेंगे। ये हलवाई ना हलवाई एक नंबर का बना दिया। फिर आपको सबर सबर करने का देखो कितना अच्छा बनता है। जल्दी कर जल्दी है ना भैया। जल्दबाजी में पता है ना काम तमाम आ करे। थोड़ा तेज कर दो जीत गया। हैं? तेज कर दो। तेज नहीं बल्कि कम कर दे। अरे ये अब क्या?
दीदी दोस्त दीदी देखा है मैंने इसमें पर के है ना कम से कम 3 चम्मच नमक डाल दो आइडिया से 3 चम्मच के करीब डाल दो आज कैसे आ गई है नहीं ये नहीं जो सब वाली स्पून होती है अपनी फिर जरा सा पानी डालिए साथ में नमक से डाल दूंगा इधर खेलो उनके पास है बॉल बहुत सारी बॉलें फेंकी है बॉल के बारे में छोटे बॉल छोटे देखो बच्चों को खिलाना मैं छोरी नहीं दिख रहा हूँ पहले कॉल करो यार ले लिए ना दे देना ले लिए भैया ने बोला जी 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 आप नहीं आ रहे क्या से हटा दो ऐसे चले जाओगे बेटा चलो वहाँ पे सब जाओ वहाँ यहाँ कोई काम नहीं बच्चा इधर नहीं रहेगा जो काम नहीं कर रहा है दीदी के लिए ना यहाँ 4 मनु साथ खा ले साल ले उधर आने इधर आ गया ना मटर केस में जाएगा मटर केस में जाएगा उन्होंने हाँ मेरी फोटो नहीं सेंड किया अभी तक तूने सारा काम करने के बाद भाई को कैंपर दिलाना मुझे बेल के ना मैं सटासट तल दूंगी फटाफट अभी तक तेल कच्चे है इतनी बड़ी भी मत बनाओ लेकिन ये मेरी नहीं है मेरी मोटी मोटी नहीं होनी चाहिए बेटिया क्या करना है आगे होती है इसमें 4 ये बात सर को बाइक कपड़ा मारो बेटा एक बार इन पे कुर्सियां आजा तीन इधर
सबसे बढ़िया हूँ मैं। राधिका फिर तू वहाँ पे चली आ, वहाँ पे। अरे यहाँ पे दूसरे बच्चे भी तो हैं, दूसरे बच्चे। चंदन को दे दे, चंदन दीदी एक चार्ज के मारी इधर कर रहा बेचारा, क्या मारे ना कोई। तेरी वीडियो भी आई मीटिंग वाली बच्चों को समझा दे आज क्या है नहीं है, ये है ना रे? हैं क्या बोले मीटिंग हो रही है, मीटिंग नहीं है हाँ तो बच्चों को बता रहे ओनली डिस्क्राइब देम। हेलो हेलो ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं खराब करना होता है। हेलो अगला आ जाओ। रेल चली भाई, रेल चली। आप अकेले गाओ, ऐसे दो जने गाते ना अच्छा सुमित वो महिलाओं को लेने चले गए। एक दीवा आरन पर, उसमें बेचा राजकुमार, राजकुमार की काली टोपी, काला है भगवान जी, सीता जी ने शंख बजाया, कूद पड़े हनुमान जी। है दूध में पानी, चौपट कर वो बता रहा है बच्चों की रान, चौपट कर दिया हिंदुस्तान। एक मिनट। लाल मेरी चोंच है, बागों में भी जाता हूँ, मीठे फल खाता हूँ, कच्चे तोड़ भगाता हूँ, आम की डाली टूटी, रोया आपका मालिक, किसी खोल के देखो मैडम का था। में डालो पक जाएगी, पर हम खाना छोड़ दिए। हो गया। लोहड़ी और मकर संक्रांति कल है, तो इन दोनों को लेकर अभिनव टोली ने एक प्रयास किया था कि जितना परिवार अभिनव टोली के साथ जुड़ा हुआ है वो सारे मिलके लंच भी करें और बच्चों से रूबरू हों, अपने विचार रखें। हरियाणा के पहले कलाकार हैं जो फिल्मों में गए हैं, डायरेक्शन की है, एक्टिंग की है। अपने साथ धर्मपाल मलिक जी हैं जो ऑल इंडिया रेडियो से रिटायर्ड हैं डायरेक्टर पद से। दयाचंद राठी जी हैं जो सीआरपीएफ से रिटायर हैं। राजीव जैन जी हैं और जो आपको ऑटो मिली है हमें, तो वो इनकी मेहनत से मिली है। राजीव जैन जियों के पीए हैं और पीछे साइकिल और जूते भी बच्चों को दिलवाए थे। लगातार अब बीच में रहते हैं। और सुमित जियों के फादर क्या पूरी फैमिली सुमित जियों के ये जो ग्राउंड है उन्हीं की बदौलत है कि यहाँ बच्चे खेल पा रहे हैं। पूरा परिवार सुमित जियों का
वो यहाँ पे पहुँचे हैं, अभी वो भी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। गांव गए हैं एक बार। और ब्रह्म प्रकाश जी हैं जो अपनी अभिनव टोली से जुड़े रहे हैं, संतोष गुप्ता जी, आशीष जी हैं जिन्होंने आज खाने का बीड़ा उठाया, जो खाने में खर्चा होगा वो आशीष जी करेंगे। और शकुंतला आंटी हैं जो बच्चों को लड़कियों को जिन्होंने सिलाई सिखाई थी। और इनके अलावा गांव में बेलरखा में लाइब्रेरी हमने इस दौरान खोली है, उसका सारा खर्चा डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा मंथली कर रहे हैं। और जो शुरुआत में खर्च आया था वो शकुंतला आंटी जियों ने हमें दिया था लाइब्रेरी चलाने के लिए। और 4 मशीनें भी अभिनव टोली को दे रखी है। और साथ में दयाचंद अंकल की मिसेज बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से बुलाए हैं तो आपको आज गीत सुनाएंगे, वो बहुत अच्छा, बच्चों के बीच में रहते हैं। और दयाचंद अंकल को तो आप जानते हैं ना, नाना जी आपके पढ़ाने भी आते हैं। और भी जो हम यहाँ साथी पहुँचे हैं, फिल्म इंस्टीट्यूट से पहुँचे हैं, और साथी जो पहुँचे हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता। MTFC से गुड़िया आई है तो सबका स्वागत। और माफ़ी चाहूँगा देरी के लिए कि ये कार्यक्रम थोड़ा सा देरी से शुरू हुआ, क्योंकि ये ग्राउंड पे करने का पहला एक्सपीरियंस है। और बस सारा जो खाना वगैरह मैनेजमेंट है वो बच्चे ही देख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा लेट विलम्ब हो गया। तो मैं रघुवेंद्र जी मलिक जियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस त्यौहार के बारे में जो उनके विचार हैं वो रखें। इस शुभ अवसर पर लोहड़ी का त्यौहार है, जैसा कि जुगनू जी ने बताया है, वह कल मकर संक्रांति है। और उससे अगले दिन हमारी सेना दिवस का भी दिन आ रहा है, आर्मी डे। और कल युवा दिवस था, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था। तो जनवरी में इस तरह के प्रेरणा स्रोत हमारे त्यौहार और बड़े बड़े प्रसिद्ध दिवस इस महीने में आए हो और भी आएंगे। इसी में गणतंत्र दिवस भी आएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी इसी में है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मकर संक्रांति का जो लोहड़ी का त्यौहार है, हम सुबह सुबह मजाक के तौर पे जो सारा साल नहीं नहाते वो कल नहाएंगे और आज भी नहाएंगे। दोनों दिन सफाई का ध्यान रखते हुए, और जो सूर्य की दिशा है वो कल से बदल जाएगी और इस प्रकार से मौसम में थोड़ा सा बदलाव भी आएगा। और ये त्यौहार चाहे कोई भी किसी धर्म के, किसी जाति के कोई भी त्यौहार हैं, वो हमें साथ में मिलकर रहने की प्रेरणा देते हैं और हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में हमें बताते हैं। तो इस प्रकार से जैसा कि आज हम मूंगफली और रेवड़ियाँ खाते हैं, दोनों ही गर्म तासीर की होती है क्योंकि ठंडा मौसम होता है। ठंडे मौसम में हम अपने लोक जीवन में अगर देखें तो हमारे मौसम के हिसाब से खाना होता है। इन दिनों में हम बाजरे की खिचड़ी खा लेते हैं, गर्मियों में हम राबड़ी पी लेते हैं, और जब बारिश का मौसम आता है तो गुलगुले, सोहाड़ी, पूड़े, तेल से बनी हुई चीज़ें लेते हैं। तो मौसम के हिसाब से और हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा खान पान भी प्रभावित होता है। और हमारे जैसे छोटे छोटे प्यारे मुन्ने बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, इनको भी हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में किस प्रकार के त्यौहार आते हैं उनके बारे में भी इनको पता चलता है। और इन्हीं की वजह से हम लोग आज हमारे सामने संकट क्या है कि हमारे छोटे बच्चों को, हमारी नई जनरेशन को हम अपने तीज त्योहारों, रीति रिवाज के बारे में नहीं बताते, और जिसकी वजह से ये संकट हमारे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है और पीछे भी आ चुका है। तो इस प्रकार से मेरा आप सभी से आग्रह है, इस पर हम लोग इन त्योहारों पर लोकगीतों के माध्यम से इन त्योहारों के बारे में हम बताते हैं, उनको जानकारी देते हैं, ताकि हमारे बच्चों के का भी जो दिलचस्पी है वो हमारे तीज त्योहारों के प्रति बने, हमारे संस्कृति के प्रति लगाव हो। और जिस प्रकार से मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चे ये गीत गा रहे थे, गाने गा रहे थे, एक बच्चा बोल रहा था, साथ साथ में वो बच्चे बोल रहे थे। तो हम लोग ये भी प्रयास करें कि जो हमारी संस्कृति है वो हरियाणवी संस्कृति है या भारतीय संस्कृति कहेंगे। मेरे को बड़ी खुशी हुई
मैं ये गेड़ी देख रहा था। मैं इन बच्चों को इसका शायद नाम नहीं पता है, ये डांस करने का। मैंने छत्तीसगढ़ में बस्तर ज़िले में 5 साल आदिवासी एरिया में नौकरी की और वहाँ का गेड़ी नृत्य, हमारे जो रिपब्लिक डे परेड होती है दिल्ली में राजपथ पे, उस पे ये जो है नृत्य वहाँ किया जाता है। क्योंकि मैं आकाशवाणी में था तो वहाँ के लोक नृत्य, लोकगीत, लोक संस्कृति के बारे में, जो आदिवासी संस्कृति इतनी समृद्ध है उसके बारे में जानकारी मेरे को आज काफ़ी सालों के बाद ये देखने को मिला। हालांकि उनकी तो देसी लकड़ी की कटी हुई वहीं से बनाई हुई ये गेड़ियाँ होती थी, यहाँ तो ये थोड़ी सी वो बना रखी है। तो इस प्रकार से हम जुगनू जी से मैं आग्रह करूँगा, हमारे जो देसी खेल थे ना पहले, उनको भी इस तरह की बच्चों को कराएं। जय बीजो बांदरी होती थी वो बना करके क्या। हाँ, धन्यवाद ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। त्योहार जो हमारे मनाए जाते हो किसी न किसी मकसद से मनाए जाते हैं और उनके बारे में बिना पता होते हुए हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करें वो भी ठीक नहीं है। अब मैं रघुवेंद्र मलिक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ कहें। अच्छा, अब राजीव जैन जी से मैं अपील करूंगा कि वो 2 शब्द बच्चों के लिए कहें। सभी बच्चे बोलना जानते हैं? बोलो गुड आफ्टरनून। इतने सारे बच्चे होने के बाद आवाज़ तो आई नहीं। दोबारा हैप्पी लोहड़ी। शाबाश, गुड, अच्छे बच्चे हैं। आपका क्या चल रहा है यहाँ पे, ये बताइए। क्या पढ़ते हो आप? हैं, क्या पढ़ते हो? पढ़ाई करते हो? शाबाश। और फर्स्ट कौन आया है यहाँ पे? सारे बच्चे आए हैं? कितने आए हैं? शाबाश। आपके जितने भी बच्चे फर्स्ट आएंगे ना, हम उनको सम्मानित करेंगे, ठीक है? अब सारे बच्चों को फर्स्ट आना है और सभी मेहनत करनी है आपको, ठीक है? हाँ जी, यहाँ पे जगदीश जी और उनकी वाइफ दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। मैंने देखा अभी खाने में भी लगे हुए थे। और राहुल जो अभी ई रिक्शा उनको मिली है, आपको लाने ले जाने में पूरी वो सब मदद करता है। देखिए हमारे पास जो है, अगर दूसरे को ज़रूरत है तो उसकी हम नीड पूरी करते हैं। जो देने वाला होता है ना, उसको तो खुशी होती है, लेकिन जिसकी जो ज़रूरत पूरी होती है ना, तो उसको दुगनी खुशी होती है। तो मैं ये कहता हूँ, अगर भगवान ने आप लोगों को दिया है तो ज़रूर सामने वालों की मदद करें। 1% भी ना सोचें क्या हम साथ जाए। बच्चों के बीच में खड़ा हो जाए, जो बोले सो चुप करा दे। तुम तीनों चले जाओ, मैं यहाँ रहूँगा। उबर के कहाँ पर जाएंगे, ऊंचाइयों को। और बच्चों, आपसे यही कहना चाहूँगा, जो भी बच्चा अच्छी तरक्की करता है, सर्विस करता है और यहाँ से निकल के जाता है, तो वो इस संस्था के बारे में भी कुछ सोचे। अगर उसको अच्छी आमदनी होती है तो यहाँ पर हर महीने कुछ ना कुछ अपनी तनख्वाह में से ज़रूर दे, ताकि और आने वाले बच्चे उनकी जगह पहुँच सकें। धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जैन जी। अब मैं आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह गीत सुनाएं आज के दौरान। दयानंद ने घोड़ा डाटाए, छोटू राम आरिया हो गए। दयानंद ने घोड़ा डाटाए, छोटू राम आरिया हो गए। बेबेक घुट पानी प्या दे, बेबेक घुट पानी प्या दे। मैं तन देख के आया, छोटू राम आरिया हो गए। मैं तन देख के आया, छोटू राम आरिया हो
के छोटू राम आरिया हो गे लागे सचीट दामन करे छोटू राम आरिया हो गे बेबे से नीर की नाचाना बेबे से नीर की नाचाना आरिया का धर्म घट से छोटू राम आरिया हो गे आरिया का धर्म घट से छोटू राम आरिया हो गे बेबे कुण से गाम की बेटी बेबे कुण से गाम की बेटी तो कुण से गाम में ब्याई है छोटू राम आरिया हो गे तो कुण से गाम में ब्याई है छोटू राम आरिया हो गे बिराड़ी गल गाम की बेटी बिराडिंगल गाम की बेटी मैं लखन माजर में ब्याई रे छोटू राम आरिया हो गे मैं लखन माजर में ब्याई रे छोटू राम आरिया हो गे। मेरे को भी ये गीत आते नहीं है और बहुत अच्छा। और मैं मतलब एक और बात करना चाहूँगी कि आर्य जी के बारे में थोड़ा सा रघुविंदर जी अगर आप बता पाएं सरल शब्दों में ताकि बच्चे समझ पाएं तो प्लीज। तो जिनके बारे में ये गीत था उसके बारे में जानना चाहते हो ना? पक्का? ठीक है, तो हम सर से जानते हैं उसके बारे में। हाँ, अभी वो लेके आ रहे हैं। इस गीत में सुना छोटू राम आर्य हो गए। शायद छोटू राम जी के बारे में बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल ही ना पता हो। यहाँ से थोड़ी दूर जगह सांपला है, सांपला वाली गड्ढी में वो छोटू राम जी किसानों के नेता पैदा हुए थे और उन पर आर्य समाज की छाप, इस एरिया में वैसे ज़्यादातर लोगों पर आर्य समाज की छाप थी। वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, अच्छे आचरण में विश्वास रखते थे। आजकल जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा है तो उस समय छोटू राम जी को, सर छोटू राम दीन बंधु रह भरे छोटू राम जी को आजकल बहुत याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण अंचल के विकास के लिए, खेती बाड़ी के विकास के लिए, ग्रामीण संस्कृति के संवर्धन के लिए उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया। किसानों के वो बहुत बड़े नेता हुए हैं। अंग्रेज़ों के समय की बात है, उस टाइम ये पाकिस्तान भी अपने ही देश में होता था और लाहौर में पंजाब की राजधानी होती थी। तो पंजाब में वो मंत्री बन के गए तो वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए भी सर छोटू राम जी ने अपना विशेष योगदान दिया। इतने ही लोकप्रिय वो मुसलमानों में थे और इतने ही लोकप्रिय वो हिंदुओं में थे। उनको मुसलमान छोटू खां कहा करते थे और जो हिंदू हैं वो छोटू राम कहते थे। वो क्योंकि परिवार में सबसे छोटे थे तो इसलिए उनका छोटू राम उनका नाम ही रख दिया उन्होंने। और उनका बस जो जन्मदिन है, हम लोग बसंत पंचमी के दिन जब किसानों की खेती अच्छी लहलाती हुई दिखाई देती है तो खुशी में हम लोग छोटू राम जी का जन्मदिन मनाते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें सर छोटू राम जी के जीवन के बारे में थी। उनको रहबरे आजम की उपाधि दी गई, दीन बंधु की उपाधि दी गई, सर की उपाधि दी गई। तो आप लोगों को भी अपने देश के महान नेताओं के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक और गीत आपके सामने और फिर उसके बाद एक डांस है।
पाड़ बगा दो बहना चुपकी चुनरिया पे। दूर देसा ब्याए देई बाणिया केटिए, दूर देसा ब्याए देई उसके वीर नहीं ठाए, मौसी का बेटा लेने उसके वीर नहीं ठाए, मौसी का बेटा लेने गया थमें घालो घालो ए, मौसी का बेटा लेने आया तमें घालो घालो ए, मौसी का बेटा लेने आया तू ले जा रे, मौसी के बेटे बाण तेरी तू ले जा रे, मौसी के बेटे बाण तेरी वाए के बन चली रे, मौसी के बेटा प्यास लगी एक बन चली रे, मौसी के बेटा प्यास लगी थमने पानी पिला दो रे, नर मिला नार मेरी पानी पिला दो रे, नर मिला नार मेरी तू क्यों कर बोला रे, मौसी के बेटा बाण तेरी क्यों कर बोला रे, मौसी के बेटा बाण तेरी वादू के बन चली रे, मौसी के बेटा भूख लगी चली रे, मौसी के बेटा भूख लगी थमने भोजन करा दो रे, नर मिला नार मेरी भोजन करा दो रे, नर मिला नार मेरी तू क्यों कर बोला रे, मौसी के बेटा बाण एक नदी बहे थी ये, मौसी का बेटा नहाने लगा एक नदी बहे थी, मौसी का बेटा नहाने लगा उसका पैर रिपट गया ए, मौसी का बेटा डूबने लगा उसका पैर गया ए, मौसी का बेटा डूबने लगा थम बचाओ बचाओ ए, नर मिला बाण मेरी थम बचाओ बचाओ ए, नर मिला बाण मेरी मैं क्यों कर बचाऊं रे, मौसी का बेटा पाप दुए मैं क्यों कर बचाऊं रे, मौसी का बेटा पाप दुए इस पाप का नतीजा रे, मौसी का बेटा तुरंत मिले इस पाप का नतीजा रे, मौसी के बेटा तुरंत मिले। बहुत ही बेहतरीन गीत जो हरियाणवी कल्चर को दिखाता है। अभी सुमित जी हमारे बीच पहुंच गए हैं और महिलाएं भी मकड़ोली से आई हैं। वो लड़कियां तैयार होगी क्या? गरु कल में मेरा सुसर आरिया हो गया बेबे, गरु कल में सासू ने ले गया साथ मेरा के डर से, गरु कल में सासू ने ले गया साथ मेरा के डर से, मैं उड़े ओ मैं के झंडे टंगरे बेबे, गरु कल मैं उड़े ओ मैं के झंडे टंगरे बेबे, मैं उड़ारिए बट प्रसाद मेरा के डर से, गरु मैं
मैं उड़रिए बट प्रसाद मेरा के डर से गरुकल में मेरा जेठ हरिया हो गया बेबे गरुकल में मेरा जेठ हरिया हो गया बेबे मैं जेठानी न ले गया साथ मेरा के डर से गरुकल मैं जेठानी न ले गया साथ मेरा के डर से गरुकल मैं उड़े ओम के झंडे टंगरे बेबे गरुकल मैं उड़े ओम के झंडे टंगरे बेबे गरु मैं उड़रिए बट प्रसाद मेरा के डर से मैं उड़रिए बट प्रसाद मेरा के डर से मैं मेरा देवर हरिया हो गया बेबे गरुकल मैं मेरा देवर हरिया हो गया बेबे मैं दूरानी न ले गया साथ मेरा के डर से मैं दूरानी न ले गया साथ मेरा के डर से मैं उड़े ओम के झंडे टंगरे बेबे गरुकल मैं उड़े ओम के झंडे टंगरे बेबे मैं उड़रिए बट प्रसाद मेरा के डर से गरुकल मैं उड़रिए बट प्रसाद मेरा के डर से गरुकल मैं मेरा कांत हरिया हो गया बेबे गरुकल मैं मेरा कांत हरिया हो गया बेबे मैं उड़ा मन भी ले गया साथ मेरा के डर से मैं उड़े ओम के झंडे टंगरे बेबे गरुकल मैं उड़े ओम के झंडे टंगरे बेबे गरुकल मैं उड़े हरिए बट प्रसाद मेरा के डर से मैं उड़े हरिए बट प्रसाद मेरा के डर से गरुकल एक और सुना दे तब तक हम सॉन्ग जोड़ा सदकेर मारिया परण दिए हम चले पर दे सदकेर मारिया परण दिए दो से बिगे जमीन धकेर जेठे का जवारा पहुँचा दिए दो से
दके करवाया न बैरी जेठ उठ्या तरारे का सोए दके मन जला पटक्या खेत में उठ्या तरारे का सोए दके मन जला पटक्या खेत में आया शराड़े का कूट धके उकसो लड़ साटा उठ्या तरारे का सोए धके उकसो लड़ साटा मैं साटे मारे दोए चार धके उड़े हाड़ी जुड़े गए खेत में साटे मारे दोए चार धके उड़े जुड़े गए खेत में थान मध्य दीर पोट धके मेरा जेठ गया वलात में थान मध्य दीर पोट धके मेरा जेठ गया वलात में बसुटाले मेरी सो के धके तेरा पति गया वलात में बसुटाले मेरी सो के धके तेरा पति गया वलात में कदम जासन सार धके तेरी तारिया बरो खेत में कदम संसार धके तेरी तारिया बरो खेत में नौकर की दुखिया नार धके कोई घरा पेट कोई खेत में नौकर की दुखिया नार धके कोई घरा पेट कोई खेत में। अब आपके सामने अभिनव टोली की बच्चियां एक गीत है दहेज के खिलाफ। ये सुनीता जी के पापा ने लिखा हुआ है और वो पहले अनपढ़ थे। 92 में साक्षरता के दौरान वो इरिगेशन में 4th क्लास थे, साक्षरता में पढ़े और उसके बाद उन्होंने बेहतरीन सांग और रागनियाँ लिखी है। जो ये आप डांस देखेंगे इसी तरह के सांग और रागनियाँ इसी तरह की है। तो ये है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। जिस उम्र में वो पढ़ना सीखे थे लगभग 30 के आसपास उनकी उम्र थी और फिर उन्होंने लिखा और उनका लिखा हुआ आज हम और हरियाणा में बहुत सी जगहों पे जहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उनमें बजता है। तो आपके लिए भी एक सीख है कि छोटा सिर्फ बच्चा पढ़े ये जरूरी नहीं है, सबको पढ़ना आना चाहिए। तो आपके बीच में दहेज के खिलाफ बड़बड़ कुकर बोलेगी। बोलूंगी
मैं तुम्हारी की सब दे हो गई आए तुम्हारे साथ की बाण तुम्हारी की सब गई आए मेरा सुसरा दारू पी मता आए मेरा सुसरा दारू पी मता आए जतवा दिए गे क्यार ममाड़िए सब दे हो गई आए जतवा दिए ढूंगे क्यार ममाड़िए सब दे हो गई आए अरिया की बेटी श्यानती आए अरिया की बेटी श्यानती आए तुम्हारे साथ की बाण तुम्हारी किस हो गई आए तुम्हारे साथ की बाण तुम्हारी किस दे आए मेरा जेठा दुआ खेलता है मेरा जेठा दुआ खेलता है जतवादी नानी मैं माड़ी सब दे हो गई। मकड़ोली से जिन्होंने ग्राउंड एक बार तालियां बजा दो पूरे परिवार के लिए। वेरी वो बातचीत रखेंगे आपके बीच में आके, आपके बीच में लगातार रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। तो सुमित सरपंच बहुत बहुत धन्यवाद भाई जगदीप जी। ग्राउंड पर आए रघुविंदर मलिक जी, आदरणीय धर्मपाल जी, राजीव जैन जी, और मैं जिनका नाम नहीं जानता उनका भी सबका स्वागत करता हूं। आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और साथ ही नववर्ष की भी शुभकामनाएं। आप बच्चे एक बार सारे सीधे बैठ जाओ भाई। आराम से ऐसे रखो। जो अच्छा बच्चा है ना वो सीधा बैठ जाएगा एकदम से। कौन कौन अच्छा बच्चा है सीधे बैठ के दिखाओ। कमर सीधी, कमर सीधी बिल्कुल। जो शरारत नहीं करता ना वो अच्छा बच्चा होता है। गांव मकड़ोली से अंकल सुनील जी भी कार्यक्रम में आए हैं। मेरे छोटे भाई समान रिंकू मकड़ोली, हमारी भाभी जी भी आई हैं, और भी गांव से जो आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और छोटे बच्चों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं आपसे पूछ लूँ कुछ भाई, किस किस का ध्यान है? जो मुंह में उंगली ले रखी है ना जिसने, वो निकालो अपनी। किस किस ने ले रखी थी? निकालो सारे, सीधे बैठो। मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब कौन देगा? खड़े हो जाओ, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। किस बात के लिए ताली है ये? किसने सबसे पहले हाथ उठाया? किस बात के लिए? हाँ, हौसला करें। इसके अंदर कितना हौसला है, कितना जुनून है, और इसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। एक बार फिर से जोरदार तालियां से बजाएंगे। अब मैं आपको ज्यादा लंबी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं 2-4 बातें आपके साथ साझा कर लूँ। ध्यान से सुनते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बंद कर देता हूँ। करूँ बातचीत? आप बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? अभिषेक। मेरे पास आओ, भाग के एक बार भाग के आओ। अभिषेक को 100 रुपये इनाम भाई। ये यहाँ सबसे तगड़ा पहलवान है। पहलवान कौन होता है? पहलवान होता है जो पहल करता है। कौन? हौसले की पहल करी, जिसने हौसले की पहल करी। अब अगर सवाल पूछो तो कौन बताएगा? गुड़िया। आजा भाग्य भाग्य। हल्की फुल्की सी चिड़िया के जैसी गुड़िया है, और देखो इसने सबसे पहले हाथ उठाया है।
जे बंदर है परस के उसमें से निकालो। मुंह पर करिए एक बार, मुंह पर करिए। परस की तरफ देखो, उधर उधर। जोरदार तालियां। और इसी बीच डॉक्टर संजय जाखड़ जी भी अपने इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। वो आप सबके बीच में आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही हमारे बहुत से युवा साथी जो फिल्म यूनिवर्सिटी से हैं, कौन कौन एक बार हाथ उठाएंगे? अरे फिल्म यूनिवर्सिटी से पूछ रहा हूँ मैं, अब हाथ नहीं उठाना। फिल्म आप सबका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत है और आप सबको शुभकामनाएं हैं। आप जो तैयारियां कर रहे हैं अपने फील्ड की, उसमें कामयाब हों, अपने गांव का, अपने परिवार का, हमारे शहर का, फिल्म यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे। हाँ, तो अब करें बातचीत। मैं आपको चार बातें बातें नहीं, मैं आपको 4 शब्द बताऊंगा। उनको कौन कौन याद कर रखेगा? सारे के सारे याद रखोगे ना? पहला बताऊं? प्लीज। प्लीज कौन बोला? सॉरी किसने कहा था? ये वास्तव में इंटेलिजेंट बच्चा, इसको पहले से पता है कि मैं अगला क्या बताऊंगा। मैंने पहले बता रखी है क्या? मैंने जिक्र कर रखा है क्या यहाँ पे? सुनीता जी, मैंने करा था क्या कभी जिक्र? नहीं, वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट है एक्चुअल में। उसको पहले एक बार आए थे ना ऊपर। अच्छा, किस किस को याद है मैंने क्या क्या बताया था? याद नहीं। अपने इस कार्यक्रम के बीच में पठानिया स्कूल से रजत बिंद्रा जी आए हैं, उनका भी हम आने पर स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और साथ ही उनको मकर संक्रांति की बधाई हो, नव वर्ष की शुभकामनाएं। हाँ, चलो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है और मेरे को खुशी हुई कि भाई आपको याद है वो सारी चीजें। और मैं तो एक बात कहा करूँ कई बार, जो गिल्ली मिट्टी होती है ना, देखिए गिल्ली मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, गिल्ली मिट्टी का मटका बना लो, लेकिन अचानक से मन बदल जाए कि नहीं मटका नहीं बनाना, मेरे को तो इसकी ईंट बनानी है, बन जाएगी ना। उसको दोबारा से पानी में डुबो मिट्टी को और दोबारा से उसकी आप कुलिया बना सकते हो, उसका आप भाई दीपक बना सकते हो, उसका अपना गुल्लक बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो ना। लेकिन वो जो तुम बैठे हो ना, तुम सब गिल्ली मिट्टी हो, तुम्हारे को कैसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है। और बातें करने का, संवाद करने का मजा भी तुम्हारे साथ ही है। लेकिन जब वो गिल्ली मिट्टी पक जाती है, जब उसने मटके का रूप दे लिया, जब वो पक गया, आग में पक करके और मटका तैयार हो गया, क्या हम उस मटके को तोड़ के उसकी सुराही बना सकते हैं? नहीं बनेगी ना। तो जो अपने जीवन में पक गए ना, मैं उनसे कभी संवाद करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पक गए हैं, वो उन्होंने जो बनना था ना वो बन चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनमें बदलाव नहीं होता, बदलाव हो जाता है, लेकिन जितनी ताकत, जितनी ऊर्जा वहां लगानी पड़ती है, वो जो आप सब बैठे हो वहां तो उसकी 100वां हिस्सा भी नहीं लगाना पड़ता। और उसी का नतीजा है कि मैंने पता नहीं कब हल्की फुल्की चर्चा करी होगी और वो आज तक आपको याद है, मेरे को खुशी हुई। लेकिन साथ के साथ ये भी बताओ, मैंने बताया था, सब बैठे हैं, कि जीवन में उसको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता जो अपने जीवन में इन 4 शब्दों का इस्तेमाल अपने वार्तालाप में, अपने संवाद में करेगा। कौन कौन से थे वो? प्लीज, सॉरी और 4 है, थैंक यू और एक रह गया, प्लीज, थैंक यू, सॉरी एंड सर। क्या? हाँ, इसमें सब कुछ आ गया। प्लीज में क्या आ गया कि आप किसी से भी बात करें बिना
एक निवेदन के किसी से बात ना करें। समझ में आई बात? यानी कि अड़ियलपना ना हो जीवन में, ऐंठ ना हो, अकड़ ना हो। अकड़ते हैं ना बहुत सारे, आपस में लड़ते होंगे, ऐंठ दिखाते होंगे, एक दूसरे की पिटाई भी कर देते होंगे, है ना। और थैंक यू का इस्तेमाल कब करना है? जब आपको कोई एक दूसरे का हेल्प करे, एक दूसरे के काम आए, तो उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उसको धन्यवाद बोले, है ना, थैंक यू। और सॉरी कब? आदमी कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलतियां किसी भी उम्र में किसी भी मुकाम पे हो सकती हैं, लेकिन जैसी गलती होए हम उसको फील करें कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है, उसको मानने, स्वीकारें और सॉरी फील करें, है ना। और सर जो अपने से बड़े हैं, जो हमारे से उम्र में बड़े हैं, जो हमारे से पढ़ाई में बड़े हैं, जो हमारे में पद में बड़े हैं, है ना, उनको सबको एक आदर के साथ ही बोले, है ना। हाँ भाई सुन रहे हो सारे? तो इन सारी चीजों को अपनी बोल चाल के हिस्सा बनाओगे ना? पक्की बात है? प्रॉमिस? ठीक है, वेरी गुड। तो जितने भी हमारे इन बच्चों से अलग हमारे सज्जन हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। एक चीज और है, आप अपने जीवन में कभी भी ये मत मानना कि हम गरीब हैं, क्योंकि आदमी कोई गरीब नहीं होता, उसकी हैबिट्स गरीब होती हैं। क्या बताया मैंने? उसकी आदतें गरीब होती हैं। आप में से कौन कौन हाथ धोता है? सारे धोते हो खाना खाने से पहले? अभी खाना खाओगे तो उससे पहले कौन कौन धोएगा? मैं चेक करूंगा। चलो ठीक है। जो हैबिट्स होती है ना, हैबिट्स ही आदमी को अमीर या गरीब बनाती हैं। आप अगर देखेंगे हवा, पानी, आग, इनका कोई पैसा नहीं है। ये परमात्मा ने, जैसे सूरज की धूप है ना, मिट्टी है, ये धरती है, इनका कोई पैसा नहीं है। ये भगवान ने सबको बराबर सौंप रखे हैं। सांस लेने का तो कोई पैसा नहीं लगता, नहाने में तो कोई पैसा नहीं लगता। आग का पैसा लगा, किसी का हाथ जल गया तो वो तो शरारत होगी ना, सावधान तो रहना पड़ेगा ना। ऐसे आग का पैसा नहीं लग रहा। आग निकलेगी, मैं तेरे घर में नहीं जलूंगी, उसके घर में जलूंगी। आग सबके घर में जलने के लिए तैयार है। उतने माचिस की तिल्ली तो दिखानी है। ठीक है, तो मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि इन संसाधनों का उपयोग करके कोई भी आदमी इनका जितना बेहतरी से इस्तेमाल करेगा, वो कोई भी आदमी इस धरती के ऊपर गरीब नहीं है। अच्छे से नहाना, अच्छे हाथ धोना, अच्छे कपड़े अपना धो करके उसको पहनना, अपने बालों में अच्छे से कंघी करना, उनकी कटिंग अच्छे से करके रखना और उनको अच्छे से बा करके भी रखना, कंघी करके, है ना। ये चीजें कर सकते हो ना? ये चीजें कर लो। अमीर लोग यही तो कर रहे हैं। सलमान खान क्या कर रहे हैं? नहावे हैं, हाथ धोवे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, साफ सुथरे। उसके घर में ग्रीनरी है, उसके घर में गमले रखे हैं। गमले में पेड़ लगाने का पैसे लगे हैं क्या? बताना मेरे को एक बार। नहीं लगते ना? ये जो पेड़ लगे हैं, मैं इसमें 2 पेड़ तो ऐसे बता, 2 चंपा का पेड़ है ना, नर्सरी से लेके आओगे तो 200 रुपए का है। लेकिन नर्सरी से मत लेके आओ ना, आप उसकी डंठल तोड़ो, कलम लगाओ और उसको गड़ो तो चल पड़ेगा। गिलोय की बेल लेके जाओ कहीं से, उसका डंठल तोड़ो, अपने घर में लगाओ, चल पड़ेगी। फाइकस का पेड़ है, उसकी कलम तोड़ो, लगाओ, चल पड़ेगा। गुलाब का पेड़ है, उसकी कलम तोड़ो, लगा दो, चल पड़ेगा। हर पेड़ ऐसा है, मतलब बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं। आपने करना क्या? अपने घर को साफ सुथरा, आंगन में छोटे छोटे पेड़ लगाओ, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। अमीरी देखो, साफ सफाई और अमीरी हमेशा इकट्ठी मिलेंगी। क्या? लिख लो इस बात को। गरीबी और गंदगी हमेशा इकट्ठी मिलेंगी। लिख लो इसको। लिख ली? कहाँ लिखी? अपने अंदर लिख लो। और अब सुनो, अगली बात सुन लो। और ये बात जिसने ध्यान में सुन ली ना, वो इस जीवन में उसको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। गरीबी को तुम दूर नहीं कर सकते, लेकिन गंदगी को दूर कर सको ना, गंदगी को दूर।
मैं कहूं कि गंदगी को दूर तुम कर दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाओगी। क्या तुमने क्या करना है? और गंदगी को दूर करने का पैसा नहीं लगता, पक्की बात है ना? तो मेरी तरफ से एक ये मैसेज है कि ये संदेश है, इसको कुछ भी कह लो, इसको सलाह कह लो, इसको सुझाव कह लो, आज के दिन का। और मैं धन्यवाद करूंगा कि इस कार्यक्रम ने आप हम सबको भाई आमंत्रित किया और सभी जो सज्जन हैं उनसे मिलने का एक मौका दिया। तो इन सब बातों के साथ आप सबको नमस्कार और पुनः धन्यवाद। आप जैसे बैठे हो ना ऐसे घूम जाओ दूसरी। ऐसे नहीं भाई, लाइन मत तोड़ो, ऐसे नहीं, आराम से लाइन बना के और हाथ धो के उधर वापस दही पे चलो। इधर लाइन बना, इधर लाइन बना। साइड हो गया साइड हो बंद कर दो। लाइन में आओ, लाइन में चलो। इधर तू थोड़ी फ्लावर पाउडर खुशबू आवे महकी महकी। तू चोरी फ्लावर है भाई। तू आवे महकी महकी। छाँव के समझ सक पार्टी के सामने नंगा कर सके आपको बिजली पड़ा है, तू के नारिये जागी, मैं चली जा। हाँ अभी दे रहा
भाई हमारे तो कर ले, इतना काम कर रहे हैं बच्चों। पर मिलने नहीं रहा। नहीं पागल मत खेलो। गेम में दो भाई सो रहा है आराम से, ऐसे वो रेस्ट कर रहा है, रेस्ट वो करते हैं आराम से बैठ के, ये सो रहा है, सोना भी तो रेस्ट होता भाई।
गेम खेलेगा तो गेम है, खिलाऊं तो गेम है। चल ओठे ते ललकारू लाई मावांगे चल जाओ। अच्छा
दिखा रही भाई। कृतिका करो आप भी। हैं? ना नहीं 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 खुला, कुछ भी नहीं खुला। देखो ठीक है, नाचो आप। सर का फोन मंगा ले, सर को देगा। सर ने खाना की थोड़ा स्टे करो ना। स्टे ये भी वो बता। और वो छोटा मॉडल है भाई 11 का। वन प्लस का नोट है। और सर का है, सर का है, सर का कैमरा पूरा कटी क्यों देखे कम है अच्छी दिख रहा है। इसमें ज्यादा लाइट है ना कम है।
इंस्टॉल कर ले फिर से। आगे खा गया एक पता है मतलब अभी करके आया। वो भाई जल्दी दूर जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। कैमरे कितने हैं? लाया ये ले जा एक बार पकौड़ी दो ये आपको कितना एक पूरी थोड़ा और दे दो, नहीं तो परेशान करना गलत बात है। मैंने भी खानी है, खत्म हो जाएगी। फोन को भी सबसे काम ही काम कर रही है दीदी। तो मैंने कहा मना किया फिर, तुम और भड़का दीदी को मेरे खिलाफ है। रहने दो, तू बजा भड़का दें दीदी को। मसाले नहीं डाल रहे, कुछ भी ना। माँ को हलवा बस। पाप माँ को हलवा दे दो कटोरी में। दीदी अजवाइन आ गई, वाटा कौन लगा वॉलंटियर खाने बैठे हैं। अभी कटोरी नहीं दिख रही है। एक तो बच्चे को कर नहीं पता उसकी जो रेंज है या ये हमारे सरपंच सर जो बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं। इसे सर की भाषा में बैले डांस कहते हैं। बताओ कहाँ तक जाना है? बस यहीं तक चलो, बस 2 कदम। बस सर बस। वीडियो में जब हमारे फोटो नहीं आए ना तो चंदन को मारना दीदी, पकड़ के बढ़िया वाली स्माइल देना। कितने का भाई? 30,000 का है। वो क्या लीडर? OnePlus का फोन। मैं गरीब आदमी, हम 18,000 वाले काम चला रहे हैं। बताना।
अब कोई और गेस्ट बचा हुआ है क्या? आपको जगदीप क्या कर रहे थे? वो अभी तार जोड़ रहे हैं उसमें